कक्षा 7 और 8 विषय हिंदी व्याकरण समास पढ़ा रहे थे। समास पढ़ा दिए हैं, उसका प्रश्न उत्तर भी समझा दिए हैं। परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। आज शब्द भेद अर्थ के आधार पर होगा। कक्षा 8 में शब्द भेद चैप्टर 7 है और कक्षा 7 में शब्द भेद चैप्टर 8 है। तो शब्द भेद अर्थ के आधार पर सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इससे पहले भी शब्द के प्रकार में समझा चुके हैं, यानी एक से अधिक वर्ण जब एकत्रित होकर कोई न कोई अर्थ का बोध कराता हो तो शब्द कहलाता है। यानी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ये पहले समझा चुके हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कई भेद होते हैं। सबसे पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, ये सब है। उसमें सबसे पहले शब्द के भेद अर्थ के आधार पर में पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहा जाता है। एक समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे भौरा को अली, मधुप, भृंग, मधुकर भी कहा जाता है। आभूषण को गहना, अलंकार, भूषण आदि कहा जाता है। तो पर्यायवाची शब्द में समान अर्थ होता है। जैसे मनुष्य को मानव भी कहा जाता है, आदमी भी कहा जाता है। इस चैप्टर में 40 ठो पर्यायवाची शब्द दिए हैं, इसको देख लेना है और सभी को पढ़ लेना है। अधिकांश याद ही होगा। उदाहरण के रूप में जैसे गुरु को अध्यापक, उपाध्याय, शिक्षक, आचार्य से संबोधित करते हैं। गृह को निकेतन, भवन, आलय, घर। नारी को वनिता, रमणी, कामनी, स्त्री पर्यायवाची शब्द है। वायु का पर्यायवाची शब्द है पवन, हवा, अनिल, समीर, मारुत। झंडा का ध्वज, केतु, पताका, वैजयंती। चांद का शशि, हिंदू, सुधांशु, राकेश। तो इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का परिभाषा समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किन्हीं दो शब्दों के दो पर्यायवाची लिखे तो दो शब्दों के लिखना है। तो पहला लिख देंगे मित्र, मित्र का लिख देंगे सखा, सहचर, दोस्त। दो ही तो लिखना है तो सखा, दोस्त। दूसरा लिख देंगे माता, जननी और माँ। ये दो पर्यायवाची शब्द है। फूल का पुष्प, सुमन। अब समुद्र का जलादि, सागर, ये दो पर्यायवाची शब्द है। इच्छा का आकांक्षा, अभिलाषा पर्यायवाची शब्द है। कपड़ा का वस्त्र, पट पर्यायवाची शब्द है। रात का दिशा, रजनी पर्यायवाची शब्द है। किरण का रश्मि, अंशु पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार इस प्रश्नों का उत्तर लिखा जा सकता है। यहाँ पर है निम्नलिखित शब्दों में भिन्न अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द पर गोला लगाइए। तुरंग, वाड़ी, सैंधव, ऐरावत। ऐरावत हाथी का नाम है, ये सब घोड़ा का है। भुवन, गिरी, घर, गे। भुवन मतलब संसार होता है, इसको हटा देना है। ये तीनों का अर्थ घर होता है।
सरसिज, पंकज, कमल, कामनी। कामनी माने युवती हो जाता है। सरसिज, पंकज और कमल जो है पर्यायवाची शब्द है। गगन, अंबर और व्योम आकाश का द्योतक है। कानन माने बगीचा हो जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में वो उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके दोबारा लिखें। यह स्थान रमणियों के लिए आरक्षित है। अशोक महान राजा था। यह इसमें है निम्नलिखित उपयुक्त पर्यायवाची शब्द, यानी राजा का पर्यायवाची शब्द लिखकर दोबारा लिखना है। पिक्का जैसे कोयली, जंगल में कोयल नाचा, किसने देखा? अशोक महान सम्राट थे। यहां पर दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द का उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को भरे। गंगा का जल पवित्र माना जाता है। पानी पवित्र माना है। गंगा का जल, जल होगा इसमें। मेरा घोड़ा दौड़ में सबसे आगे था। आज आकाश में घने बादल छाए हैं। बादल होगा। गंगा का जल, मेरा घोड़ा, बादल और इस तालाब में अनेक मछलियां। हाँ, ये हो गया पर्यायवाची शब्द का रिवीजन करा दिए हैं। कल एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द का कराएंगे।